हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12th का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसको हम कंटिन्यू राइट। जैसे कि आपने देखा प्रीवियस क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे इनवर्स के रिलेटेड, उसी से आगे क्वेश्चन और आज हम करने वाले। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक। यहाँ पे कोई एलिवेटर नहीं है, यानी कि कोई लिफ्ट नहीं है सक्सेस के लिए। देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस। कोई सक्सेस पाने के लिए हमारे पास लिफ्ट नहीं होती। वी हैव टू टेक द स्टेयर्स, हमको स्टेयर्स यानी कि सीढ़ियां चढ़नी पड़ती। अब आप चौथी, पांचवी, सातवीं, आठवीं मंजिल में जा रहे हैं तो आप आजकल क्या लिफ्ट का यूज करके आठवीं मंजिल में एकदम पहुंच जाते हैं। नहीं तो सीढ़ियां चढ़नी पड़ती, मेहनत करनी पड़ती। बट अगर आपको सक्सेस चाहिए लाइफ में, तो सक्सेस पाने के लिए कोई डायरेक्ट लिफ्ट नहीं है। यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। आपको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको थकना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्ट आपको बिन आराम कंफर्टेबल जोन से हटके आपको काम करना। तो ये हमारा क्वेश्चन था, और कल मैंने आपको दिया था cos इनवर्स 1/2 और tan इनवर्स 1/2। बहुत इजी है। cos tan इनवर्स 1/2 निकाला क्या? cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। और सर cos इनवर्स इस बार माइनस नहीं है साथ में, तो दैट मीन्स हमारा हो जाएगा। माइनस होता तो थोड़ा हमको सोचना पड़ेगा। cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। सर 1/2 कॉस कब होता है? कॉस 1/2 कब होता है? कॉस 60 पे, यानी कि कॉस पाई/3 पे, राइट। एंड प्लस 2 साइन इनवर्स। साइन 1/2 कब होता है? साइन 30 पे, यानी कि पाई/6 पे। तो बहुत इजी था क्वेश्चन। आप हम वैसे कॉस से, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कॉस से हम मान लेते हैं, सोच लेते कॉस से कॉस, बट पाई/3 बट कैंसिल नहीं होता है। बार बार बोल रहा हूँ, 2 पाई/6, 2 3 या 6 आया पाई/3 प्लस पाई/3 एंड फाइनल आंसर इज 2 पाई/3 में। अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बट कभी कभार ये 1 नंबर 2 नंबर में भी आ सकता है। तो हम देख लेते हैं। इफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू वाई, अगर साइन इनवर्स एक्स का वाई के बराबर है, देन ए है 0 लेस देन वाई लेस देन आपका पाई। ये आपका है यहाँ पे। तो वाई है लेस देन इक्वल्स टू माइनस पाई/2 से पाई/2 तक। तो जो आपका सी पाई, और जो आपका ये है माइनस पाई/2, और y जो है पाई/। अब देखो, जो साइन इनवर्स की रेंज होती है, रेंज क्या होती है? तो रेंज किसको बिलोंग करती है? रेंज कितनी होती है सर? इसकी होती है -पाई/2 से पाई/2 तक। -पाई/2 से पाई/2 तक होती है साइन की रेंज। ठीक है। अब ये क्या है? क्लोज ब्रैकेट है। मतलब क्लोज ब्रैकेट मतलब क्या बताया था कि दोनों क्या होंगे? इंक्लूडेड, यानी दोनों यहाँ पे मौजूद होंगे। -पाई/2 भी लिया जाएगा और पाई/2 को भी लिया जाएगा। तो दैट मीन्स पाई/2 यहाँ पे y जो है पाई/2 के बराबर नहीं है, इक्वल टू का साइन नहीं है, बल्कि यहाँ पे y जो है पाई/2 के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि y केवल पाई/2 से बड़ा है। और इसका मतलब y -पाई/2 से बड़ा तो है ही, साथ में इसके बराबर भी हो सकता है। ये इसका मतलब है। तो देयरफॉर इसका ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर। समझ में आई बात? छोटी छोटी बात है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स sec इनवर्स
चलिए tan इनवर्स रूट 3 माइनस sec इनवर्स -2 का मेरे को वैल्यू बताओ, ट्राई करो एक बार। चलिए आया आंसर, ये बताऊं मैं। चलिए देखिए क्या था, tan इनवर्स रूट 3 माइनस sec इनवर्स -2। tan इनवर्स रूट 3, तो हमें बस हमारा काम क्या है, इनवर्स को यहाँ से हटाना। इनवर्स कैसे हटेगा, जब असली tan आएगा। तो tan हमारा रूट 3 कब होता है, पाया tan हमारा रूट 3 होता है 60 पे, है ना, पाई बाई 3 लिखेंगे। माइनस sec माइनस थीटा, sec माइनस थीटा का sec इनवर्स माइनस थीटा का क्या था, पाई माइनस sec थीटा था, है ना। एक्स कॉस के सारे वाले पाई माइनस होंगे, तो जाएगा sec का क्या था, sec का क्या था, पाई माइनस, तो माइनस के बाद हम ब्रैकेट लगाते हैं, पाई माइनस sec इनवर्स 2। ठीक है, पाई माइनस sec इनवर्स 2, क्योंकि माइनस था ना इसमें, तो इसको ऐसे कर दिया। भाई क्यों किया हमने ऐसे, बिकॉज सर sec इनवर्स एक्स का या sec इनवर्स थीटा का फॉर्मूला है, माइनस थीटा का फॉर्मूला है पाई माइनस sec इनवर्स एक्स। ठीक है ये, और tan इनवर्स माइनस एक्स, tan इनवर्स माइनस नहीं है तो सिंपल। ठीक है, तो अब देखेंगे इसको, tan इनवर्स एक साथ काट देंगे, tan इनवर्स 10 पाई बाई 3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस sec इनवर्स। sec 2 कब होता है, sec 2 मतलब सर cos 1/2 कब होता है, तो cos 1/2 आपका cos 1/2 किस में होता है, 60 में होता है, तो ये भी sec पाई बाई 3 हो जाएगा। अब क्या ये कहिए, पाई बाई 3 आया माइनस पाई, और ये प्लस का पाई बाई, तो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 इज 2 पाई बाई 3, और पाई बाई 3 माइनस पाई आप करोगे जो भी सॉल्व करोगे, तो ये आ जाएगा आपका 3, तो ये आ जाएगा पाई -3 प्लस पाई, तो पाई प्लस पाई इज 2 पाई, तो आ गया माइनस पाई बाई 3। चलिए अब हम थोड़ा गैप हो गया, चलिए अब हम जो है सेकंड जो एक्सरसाइज है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जो कि आपकी 2.2 से रिलेटेड है। ठीक है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। टू मेक, अब इसमें कुछ फॉर्मुलेज होंगे, फॉर्मुलेज को इजी बनाने के लिए मैंने फॉर्मुलेज को 4-5 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है, ताकि आप लोगों को जब आप फॉर्मुलेज याद करो तो आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो टाइप 1 के कुछ फॉर्मुलेज, पहले टाइप 1 से कुछ फॉर्मुलेज हम लिखते हैं, पहले आप इनके फॉर्मुले लिखिए फिर आप बाद में। ठीक है, और टाइप 1 के जो फॉर्मुले हैं, अभी साइन इनवर्स एक्स तो आपने पढ़ा था, साइन इनवर्स एक्स, बट अब जो है साइन इनवर्स 1/x है। ठीक है, कोई टफ, बहुत इजी है, बहुत इजी है, कोई टफ वाली बात नहीं है। पहला, जब साइन का है सर तो कॉस का भी होगा, कॉस इनवर्स 1/x। अरे साइन इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स 1/x क्या होगा, 1/x मतलब उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है, 1/x मतलब उल्टा ना, रेसिप्रोकल। साइन का उल्टा क्या होता है सर, कॉसेक होता है, तो आ गया कॉसेक इनवर्स एक्स। क्या आ गया, कॉसेक इनवर्स एक्स। सर कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का सर सेक होता है, सेक इनवर्स एक्स, है ना, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, पढ़ा है सबने, तो वही चीज यहाँ पे भी है। फिर tan इनवर्स 1/x, तो tan इनवर्स 1/x का क्या होगा, कॉट इनवर्स एक्स। सिंपल, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं इसमें ना, तो ये तो आप लोगों ने इजीली कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं, देखो ये जो टाइप 2 के फॉर्मुलेज में यहाँ लिख रहा हूँ, ये आप पहले पढ़ चुके हैं इसके पिछले एक्सरसाइज में, बट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक साथ लिख देता हूँ ताकि आपके सारे फॉर्मुले, चैप्टर नंबर 2 के सारे फॉर्मुले आप एक साथ लिखो, है ना। ये जो फॉर्मुलेज अभी लिखा रहे हैं, ये हम इस पे हम क्वेश्चन अभी कर चुके हैं, इससे पहले हम इसी पे क्वेश्चन कर, ये सारे क्वेश्चन हम इसी पे कर रहे थे, तो वापस लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। इससे क्या होगा, हमारे सारे फॉर्मुलेज एक जैसे एक जगह आपको मिलेंगे, राइट। तो इसमें साइन इनवर्स माइनस एक्स होता है, साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस साइन इनवर्स एक्स, सिंपल इजी। फिर साइन का उल्टा कॉसेक कर दो, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, सर माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, बहुत इजी। माइनस, ये माइनस क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, माइनस कॉसेक इनवर्स। फिर tan आता है, साइन के साथ tan इनवर्स माइनस एक्स, सर ये आ गया माइनस tan इनवर्स एक्स। तो इन तीनों की कहानी तो एक जैसे चलती है।
उसके बाद मैंने क्या बताया था, उसके बाद कॉस वाली फैमिली आती है, सी फैमिली कॉस। तो आ जाते हैं कॉस। कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स नहीं होता है, वो होता है आपका पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, अब कॉस ऐसा है तो इसका चेला भी ऐसी होगा, इसका चेला सेक इनवर्स माइनस एक्स, तो ये भी होगा सर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। सी फैमिली है तो सी फैमिली में कॉट भी आता है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, तो सी फैमिली मतलब जो सी से शुरू होते हैं, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स। तो ये 6 फॉर्मूले इस तरह से आपके, कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये तो हम सर पहले भी कर चुके हैं, इसलिए हमने क्वेश्चन पे क्वेश्चन के, जिसको लिखना है लिख लो, जिसके छूटे हुए लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं फॉर्मूला नंबर टाइप 3 पे। ठीक है, नाउ कम टू टाइप 3। टाइप 3 के फॉर्मूले, टाइप 1 टाइप 2 इजी, टाइप 3 भी इजी, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मुलेज मैंने इसलिए डिवाइड कर दी ताकि आपको इजी कर डिवाइड, अब एक साथ में 17 18 20 फॉर्मुले लिख लेगा, आप बोलते हैं यार इतने सारे फॉर्मुले, तो ब्रेक कर, कोई भी बड़ी चीज होती है उसको हम ब्रेक कर करके ही तो सीखा जा सकता है ना, एक साथ आप नहीं सीख सकते, तो ब्रेक कर करके हमने यहाँ पे किया। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाय 2 यानी 90। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स जो आपने पहले भी पढ़ा है। फिर टेन इनवर्स एक्स, टेन का उल्टा कॉट इनवर्स एक्स, ये भी क्या होगा, पाई बाय 2 होगा। वैसे ही आपका कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स क्या होगा, पाई बाय। ठीक है, और यहाँ पे आपको पता है एक्स बिलोंग करेगा, याद रखना है तो याद रखें, बस ऐसे बता रहा हूँ, एक्स बिलोंग करेगा -1 से 1 को, क्योंकि यहाँ पे जो रेंज होती है एक्स की -1 से 1 होती है। टेन और कॉट में जो एक्स होता है, आप क्या इनपुट कर सकते हैं, डोमेन, सारे रियल नंबर है ना, कि डोमेन एक्स कुछ भी रख सकते हैं, और यहाँ एक्स क्या होगा, -1 से 1 के बीच में आपको देगा, टेन एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। और यहाँ क्या होता है, मॉडुलस ऑफ एक्स। ठीक है, लिखना है लिखो, ये येलो वाला, नहीं लिखना तो भी चलो। जब आप लोग लिख लेंगे तो हैंड रेज कर ले, हाथ खड़ा कर ले, हम यहाँ से देख के आगे बढ़ जाए। अब कुछ टाइप 4 में हमने फॉर्मुलेस कर दिया, टाइप 4 में सारे फॉर्मुलेस टेन से रिलेटेड हैं। ठीक है, टेन थीटा से रिलेटेड, टेन इनवर्स प्लस टेन इनवर्स 5, जो होता है आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स। दूसरा फॉर्मूला अगेन टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, और ये जो आपका होता है, इसका करो पाई प्लस होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस, इसको मैं एक बार और देख लूंगा, यही रहता है। ठीक है, फिर tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स, ये होता है सर tan इनवर्स माइनस क्या, तो ऊपर माइनस नीचे प्लस 1 प्लस। अब यहाँ पे आप सोचने वाली, देखो लिखने का टाइम दूंगा आपको, लिख बाद में लेना। यहाँ सोचने वाली बात ये है कि सर ये भी tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का है, ये भी tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स वाई का, तो इसमें अंतर क्या है। आप कोई बोलेंगे सर ये कैपिटल लेटर में स्मॉल लेटर में, लो स्मॉल लेटर में, ये भी हो गया tan, ठीक है। इसमें अंतर क्या है, इसमें अंतर क्या है, क्या दिक्कत, इधर इधर एक्स वाई का जो प्रोडक्ट होगा, अगर एक्स वाई का प्रोडक्ट आपका 1 से कम आ रहा होगा तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर एक्स वाई जो भी एक्स वाई है उसको
क्या करके 1 से ज्यादा आ रहा होगा, ये फॉर्मूला 1 से कम आ रहा होगा तो ये करो, और एक्स वाई का मल्टीप्लाई करके ग्रेटर देन 1 आ रहा होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला तो आप, अच्छा ये इसमें अंतर है। सेकंड थिंग, इसमें जो मोस्टली यूज होता है, जो अब तक यूज हुआ है, वो यही वाला फॉर्मूला यूज हुआ है मोस्ट ऑफ द टाइम। बोर्ड में भी जो क्वेश्चन आए पहले वाले से ही आए, पहले वाले से ही फॉर्मूले से ही तक नहीं है। ठीक है? ये बहुत कम है, टीचर्स बताते भी कम है। ठीक है, तो इसमें ये आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर इसमें होगा, इसमें पाई प्लस हो जाता है। और जो ये दूसरा फॉर्मूला है तो आपका अलग है ही, क्या है ना। टाइप 4 के फॉर्मूले हमारे पूरे के पूरे बस 10 मार्क, ठीक, कॉपी कर लेंगे। नाउ टाइप 5 के फॉर्मूले लिख लेते हैं, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। टाइप 5 लास्ट है, ये शायद एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी कल से। तो देख, इसमें 2 tan इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला है वो है sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस। दूसरा, अच्छा साथ साथ में वो भी लिख लेता हूँ जो आपके काम आएगा, चलो बाद में लिखेंगे अभी इसमें। तो जब इसको लगाओगे आप, फिर 2 tan इनवर्स का एक फॉर्मूला और है, कभी कॉस के टर्म में अगर आपके पास आ गया तो कॉस के टर्म में कैसे करोगे, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स एक्स। फिर tan की फॉर्म में ज्यादा जगह ले ली, थोड़ा सा 2 tan इनवर्स एक्स का कॉस की टर्म में क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस, ठीक है। फिर 2 tan इनवर्स एक्स का tan की टर्म में क्या है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स, tan एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब जब आप ये फॉर्मूला इनपुट कर रहे होंगे, 2 tan इनवर्स साइन के टर्म में, अब देखो क्वेश्चन की नीड होगी, साइन के टर्म में आंसर होगा या साइन का यूज हो रहा होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। 2 tan इनवर्स एक्स में कॉस का यूज हो रहा होगा, कहीं क्वेश्चन देख के समझ जाओगे तो वह कॉस वाला टर्म लगाओगे। 2 tan इनवर्स एक्स में कहीं tan में कन्वर्ट करना होगा तो ये लगाओगे। अब जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे, जब हम ये फॉर्मूला लगा रहे होंगे तो कुछ वैल्यूज आएगी, मान लेते हैं साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का कुछ आ गया, यानी कि 30 आ गया फॉर एग्जाम्पल, तो यार या 30 300 कुछ भी आ गया, तो इस साइन इनवर्स को तो कैंसिल करना है ना। मैं हमेशा इनवर्स को कैंसिल करते हैं, तो उनको कैंसिल करने के लिए बाद में आपको दिक्कत ना हो, वो फॉर्मुलेज में अभी ही यहीं पे लिख देता हूं, जो आप जब ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपके 11th में आपने पढ़ा हुआ है। तो साइन 2 थीटा, ठीक है, साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला है वो होता है tan के टर्म में 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। साइन का तो ये हो गया, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस को भी कट करोगे, तो जब ये फॉर्मूला यूज करोगे तो यहाँ पे जब ये फॉर्मूला यूज करोगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी, जब ये फॉर्मूला यूज करोगे तो इसकी जरूरत और पड़ेगी। तो कॉस इन 2 थीटा का जो होगा वो होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको कुछ नहीं करा, बताओ एक चीज से आपको अभी अवगत करा देता हूं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ x की जगह tan रख दे रहे हैं, समझ रहे हो, यहाँ x की जगह tan रख दे रहे हैं, समझ रहे हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस ये मैं अलग क्यों लिखा रहा हूँ, ताकि फॉर्मूला याद हो जाए आपको, इसी बहाने फॉर्मूला याद हो जाएगा। cos 2 थीटा के भी 3 फॉर्मूले होते हैं, sin 2 थीटा के भी 3। ठीक है, tan वाला हमने 11th क्लास में यूज किया था, 12th क्लास में यूज, तो कुछ नहीं, जो आपका फॉर्मूला है बस यहाँ पे x की जगह tan पुट कर दो, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, याद करने की जरूरत भी नहीं है। और वैसे ही tan 2 थीटा का
tan टू थीटा का क्या हो जाएगा इसके हिसाब से, तो 2 tan थीटा अपॉन एक्स की जगह रख दो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये होगी। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये फॉर्मूले ये आपको मैंने बता दिया कि ये यहाँ पे यूज होंगे कब, जब यहाँ, क्योंकि ये साइन टू थीटा का ये यूज क्यों होगा, साइन इनवर्स 2x को काटने के लिए, कॉस टू थीटा क्यों यूज होगा, तो इस कॉस इनवर्स को काटने के लिए, और टाइन इनवर्स का क्यों यूज होगा, इसको कट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है, इसको कॉपी कर लेंगे आप। अभी जब क्वेश्चंस करेंगे ना इससे रिलेटेड, तो आपको चीज अच्छे से, ठीक है, कॉपी कर लो इसको। चलिए, लिख लिया होगा आपने आई होप, एंड अगर नहीं भी लिखा है तो इसको आप, हम कल जब क्लास शुरू करेंगे तो रहने देंगे। तो मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड